वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पहली क्लास है। इससे पहले देखिए हम कंप्यूटर का जो है चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ रहे थे, जो कि देखिए हमने कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज से देखिए हम बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे और इसके बाद अतिलघुत्तरी प्रश्न, फिर देखिए लघुत्तरी प्रश्न, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप देखिए परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर या वृहद स्तर आईसी। तो देखिए प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी स्मृति है यानी स्थायी मेमोरी। तो रोम को हम क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी। और एक होती है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी तो वो होती है देखिए रैम। एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो देखिए जो रोम होती है स्थायी मेमोरी होती है और रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो रोम का देखिए अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम। देखिए एफटीपी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। तो देखिए इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, बीआईओएस का पूरा नाम। बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर में है संख्या प्रणाली कौन सी प्रयुक्त होती है? तो बाइनरी प्रणाली। कौन सी? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग के क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। यानी अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर पर, तो अगर चाप खींचना है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए लाइन द्वारा या कर्व द्वारा या रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ब्रश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो देखिए सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, यानी निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है कौन सा है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो देखिए प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो राइट ऑप्शन होगा भौतिक पुर्जों से। कुंजी पटल का दूसरा नाम। की बॉक्स, कीबोर्ड, की लाइन, की लैन, मॉनिटर। तो राइट ऑप्शन होगा कीबोर्ड। कुंजी पटल को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो देखिए नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा कैलकुलेटर। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति या 64 व्यक्ति या असंख्य व्यक्ति। तो जो देखिए मिनी कंप्यूटर होता है इसको 64 व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया
1930, 1945, 1940, 1950। तो राइट ऑप्शन होगा 1930। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है तो IMB 701 स्टार 1000, IMB 360 सीरीज लैपटॉप। तो राइट ऑप्शन होगा IMB 701। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। तो राइट ऑप्शन होगा CPU। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स। तो फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वायरस प्रोटेक्शन, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या उपयुक्त दोनों। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकसित हुआ है, लैन का, वैन का या इंटरनेट का। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं तो इंटरनेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंटरनेट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा डी यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर या क्रियात्मक पर या सॉफ्टवेयर पर या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, यानी सूचना में, यूनिट्स में या लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से या बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो राइट ऑप्शन होगा भौतिक पुर्जों से। तो चलिए अगला प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। तो देखिए भौतिक पुर्जों या प्रिंटेड डिवाइस या प्रिंटेड आउटपुट या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक। तो देखिए कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो देखिए स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा एक्सप्लोरर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आगे के प्रश्नों के साथ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।